है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने। मोदी जी मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। क्या चला रहे हैं आप? किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान, उद्योगपति परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज का, ग्रास मिसयूज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। नतीजा श्रीलंका का जनता टूट पड़ी है श्रीलंका के रोडों पे। यह शोभा देता है हमारे देश को? श्रीलंका पार्लियामेंट कमेटी के सामने श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बयान दिया दुनिया के सामने खुलेआम कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदुस्तानी व्यापारी को दिया। ये क्या देश का इज्जत बढ़ाएगा? भले ही आप खामोश हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जरूर लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पॉलिसीज है, जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही पॉलिसीज जो है, जिस प्रकार का जुल्म, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेंगे। बताइए साफ साफ क्या हुआ श्रीलंका में, यह हम आपसे पूछ रहे हैं, वरना हम आपको दोषी मानेंगे। मेक इन इंडिया, मैं पूछ रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नतीजा मिला इसका? आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेकर देश से भाग रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ, ये तो झूठ था। कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया में। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो सीख सकते हैं। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 3.1 ट्रिलियन डॉलर पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है? जबरदस्ती है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरी। आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे। आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सरकारी आंकड़े बताते हैं काला धन डबल हो गया, दुगना हो गया। भाइयों बहनों, 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके शाहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हाँ, पूरा है, रखेंगे हम भी देश की जनता के सामने। किस किस देश से, किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों के आवाज दबाओगे? एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। यह है विकास मोदी जी। मोदी जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। ये देश का हालत को बता रहे। आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104, और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है, उनके एमएलए 7, और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है, तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए। आपको दिल्ली से उतार देंगे।